Morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed exercise 7.2. Today we discuss our new topic is integration using identity trigonometric identities. Okay, तो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? तो वी नो दैट इंटीग्रेशन में जैसे कि हम fx dx लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में fx dx लिखते हैं तो उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या लिखेगा fx प्लस c लिखते हैं, यानी कि कोई फंक्शन है वो फंक्शन में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप बोलोगे सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो एक्सरसाइज 7.2 में भी था, लेकिन ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जिसमें आइडेंटिटी का यूज होगा। आइडेंटिटी मतलब क्या, जैसे कि हम आइडेंटिटी लगाएंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो कोई फंक्शन में अगर sin स्क्वायर x है तो उसकी जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर x। दूसरी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, या तो उसमें लिख सकते हो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, या तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तीसरी आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो उसमें आप लिख सकते हो कि अगर cosec स्क्वायर है fx की जगह तो 1 प्लस cos स्क्वायर x भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आइडेंटिटी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर fx dx की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि cos स्क्वायर x dx, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, उसमें ही देखो एग्जांपल नंबर 7। तो जैसे कि इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x dx लिखा है, ठीक है। तो cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं, तो आप क्या लिख सकते हो, हमें तो मालूम ऐसा है कि cos x dx उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस c, ऐसे इंटीग्रेशन होगा cos x dx का। लेकिन cos स्क्वायर x है तो cos x जो है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है और उसमें cos स्क्वायर x की जगह ऐसे कोई फार्मूला लगानी पड़ेगी जिसका इंटीग्रेशन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू कौन-कौन सी फार्मूला है cos 2x की, तो उसमें ऐसा है फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, उसके बाद cos 2x दूसरी फार्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। उसके बाद cos 2x इज इक्वल टू दूसरी फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ऐसी भी फार्मूला है। तो उसमें कौन सी फार्मूला यूज करने से हमें cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन मिलेगा। तो जैसे कि हमारे पास एक फर्स्ट फार्मूला है जिसमें cos स्क्वायर x आता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर x आता है तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ओके, तो चलो यहां पर लगा कि i इज इक्वल टू cos स्क्वायर x dx गिवन बार, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू cos स्क्वायर x की जगह लिख दो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इनटू dx। क्लियर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा कि 1/2 कॉमन ले लो और 1 इनटू dx हो जाएगा प्लस 1/2 और cos 2x इनटू dx हो जाएगा। अलग-अलग इंटीग्रेशन दे दिया, 1/2 यहां से कॉमन, सो 1 इनटू dx प्लस 1/2 और cos 2x इनटू dx। अब देखो 1 dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होगा, 1/2 इनटू x प्लस 1/2। चलो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x होगा, cos देखो cos 2x dx का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। 2 कैसे आया नीचे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट हम नीचे लेते हैं, ठीक है। या तो आप 2x की जगह t सपोज कर लो, 2x की जगह t सपोज करोगे तो भी 2 नीचे आ सकता है, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा sin 2x/2 प्लस
c. Okay, so now answer is 1/2x plus 1/4 sin 2x plus c. This is the integration of cos square x dx. ठीक है, तो 1/2x plus 1/4 cos 2x sin 2x plus c. तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर जो 7 है वो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब फॉर्मूला भी लिखी है, आप राइट डाउन। चलो नेक्स्ट है एग्जांपल 7 में सेकंड नंबर। एग्जांपल 7 में सेकंड नंबर, ठीक है, उसमें यूजिंग करना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और उसका यूज करना है इंटीग्रेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के हिसाब से कैसे यूज करेंगे कि साइन, क्वेश्चन में लिखा है साइन 2x इंटू cos 3x इंटू dx। ठीक है, ऐसा तो हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला है तो है, कौन सी है, तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ कि फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे। कि जैसे कि हमारे पास ऐसा है कि 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 sin x इंटू cos x cos y ले लेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x प्लस y प्लस cos x प्लस y, sin x प्लस y इज प्लस cos x प्लस y। फॉर्मूला देख लो एक बार, तो यहाँ पर साइन है, ठीक है, और x माइनस y और यहाँ पर प्लस और बीच में क्या आएगा साइन। ओके, फॉर्मूला ऐसी है कि sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos y। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि 2x, तो sin 2x, तो यहाँ पर लिखा है sin x, cos 3x, तो यहाँ पर लिखा है cos y, यानी कि 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में। तो इसमें ऐसे फॉर्मूला यूज होगी 1/2 करके इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, sin x प्लस y, सो 2x प्लस 3x प्लस sin x माइनस y, 2x माइनस 3x इंटू dx। क्लियर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि x प्लस y 2x और 3x हो गया प्लस sin 2x माइनस 3x इंटू dx। क्लियर, तो चलो आगे 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 5x प्लस sin 2x माइनस 3x माइनस x इंटू dx। अब देखो आगे 1/2 sin 5x प्लस माइनस माइनस, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन जो माइनस है तो उसमें आंसर क्या आएगा, माइनस साइन x। ठीक है, तो माइनस साइन x इंटू dx। क्लियर, अब देखो कि दो अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देंगे तो क्या होगा, 1/2 sin 5x के साथ इंटीग्रेशन होगा dx माइनस 1/2 sin x इंटू dx होगा, 1/2 sin x इंटू dx। ओके, चलो 1/2, what is the integration of sin 5x? So we know that integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Only sin x dx is equal to minus cos x plus c. और here what is the integration of sin 5x? तो यहाँ पर क्या होगा, minus cos 5x by 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 कोएफिशिएंट है x का, तो 5 कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। माइनस 1/2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x, और वो भी माइनस में प्लस c। ओके, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 cos 5x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। ओके, और दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 3x। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल 7 में थर्ड नंबर में दिख रहा है। थर्ड नंबर में देखो आगे sin क्यूब x लिखा है into dx, तो इंटीग्रेशन में लिख दिया। तो I is equal to sin क्यूब x into dx लिखा है, तो उसमें
हम सोच सकते हैं कि sin क्यूब x का इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें sin क्यूब आता है, तो है कौन सी है, तो मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ कि नोट वी नो दैट sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। ओके, ऐसे फॉर्मूला हो सकते हैं ना, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, sin क्यूब x चाहिए, तो sin क्यूब x को सब्जेक्ट बनाना है, तो sin क्यूब x को सब्जेक्ट बनाना कैसे होगा, तो sin 3x ठीक है minus 3 sin x, sin 3x minus 3 sin x is equal to minus 4 sin क्यूब x। ओके, तो यहाँ पर sin क्यूब x मींस व्हाट, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर sin क्यूब x is equal to 3 sin x plus minus sin 3x divided by 4। यहाँ पर आगे माइनस था तो मैंने ये जो टर्म है वो उल्टा कर दिया, ठीक है, तो 3 sin x minus sin 3x divided by 4 किसकी जगह, sin क्यूब x की जगह, क्लियर। तो यहाँ पर लिख सकेंगे कि इंटीग्रेशन sin क्यूब x मींस व्हाट, 3 sin x minus sin 3x divided by 4 into dx। ओके, अब इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा कैसे कि यहाँ पर 3/4 है, सो 3/4 sin x dx minus 1/4 sin 3x into dx, क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1/4 को कॉमन निकालो या तो यहाँ से 3/4 कांस्टेंट ले लो तो भी चलेगा, तो 3/4 3 1 जा 3 1/4 को अगर कॉमन निकालेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 1/4 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा, 3/4 sin 3 sin x dx माइनस 1/4 तो अंदर है sin 3x into dx। अब देखो क्या होगा, 3/4 इंटीग्रेशन लिखेंगे sin x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन लिखेंगे sin 3x into dx, क्लियर। अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/4 sin x का माइनस cos x माइनस 1/4 sin 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ओके, अब सॉल्यूशन करो आगे, ये क्या होगा आगे, माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस c, और दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x, क्लियर। तो आपको ऑल्टरनेटिवली ऐसा सोचो कि sin क्यूब x है तो उसके दूसरे तरीके से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो दूसरे तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा ये राइट डाउन कर लो, बाद में देखते हैं कि दूसरी मेथड से भी इंटीग्रेट हो सकता है, कैसे हो सकता है चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप राइट डाउन कर लो और उसकी अल्टरनेटिव मेथड भी आप देख लेते हैं, ठीक है, राइट डाउन। चलो देख लेते हैं कि थर्ड नंबर में जो sin क्यूब x है उसके रिलेटेड उसकी अल्टरनेटिव मेथड क्या है, तो उसकी अल्टरनेटिव मेथड लिखे हम अल्टरनेटिवली मेथड, उसके रिलेटेड भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन से मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि sin क्यूब x ठीक है, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने से आपको सॉल्व करना आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा लगा कि sin क्यूब x है तो उसकी दूसरी तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं कि I = जैसे कि यहाँ पर sin क्यूब x है dx है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि sin x sin² x into sin x dx हो सकता है, sin क्यूब x की जगह sin² x into sin x dx हो सकता है, तो हो सकता है। उसके आगे लिख सकते हो 1 minus cos² x into sin x dx, तो व्हाट इज द sin² x, तो sin² x is equal to 1 minus cos² x। अब देखो cos x is equal to t सपोज करो, when cos x is equal to t सपोज करते हैं, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें क्या चाहिए साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर cos x इज इक्वल टू टी। साइन एक्स डी एक्स मींस व्हाट माइनस डी टी। ओके, तो आगे सॉल्यूशन क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन में 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू डी टी। ओके, अब माइनस को बाहर ही रखो, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ओके, और ब्रैकेट ओपन करके माइनस कौन दे देते माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब आप देख सकते हो कि टी की जगह क्या रख सकते हो, टी की जगह cos x, तो माइनस cos x प्लस cos क्यूब x बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तो आंसर अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर आंसर जो है वो -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है -cos x प्लस cos क्यूब x बाई 3 प्लस c आ रहा है। तो दोनों में से कौन सा आंसर राइट है, तो ये तो राइट ही है। क्लियर। अगर ऑल्टरनेटिव मेथड से चेक करें तो ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो आंसर मालूम करने के लिए हमें क्या होगा जो इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका जो इंटीग्रेशन मिला है वो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कर दो, यानी कि डेरिवेटिव करने से आंसर अगर sin क्यूब x मिल जाता है तो ये आपका आंसर राइट है। कैसे, चलो डेरिवेटिव करें। तो जैसे कि cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x। क्लियर, माइनस तो है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x प्लस cos क्यूब x 1/3 तो पढ़ा, cos क्यूब x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 cos स्क्वायर x 3 cos स्क्वायर x और cos x का माइनस sin x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस sin x प्लस 3 3 कर, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x इनटू sin x। ओके, अब दोनों में से sin x को कॉमन निकालो, तो sin x कॉमन, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो आप देख सकते हो कि टोटल आंसर मिलेगा हमें sin क्यूब x, यानी कि जो इंटीग्रेट किया है हमने sin क्यूब x का, उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तब फिर से यही आंसर मिल रहा है, यानी कि ये भी मेथड आपकी राइट है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो आंसर अलग अलग है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट जो किया है उसका डेरिवेटिव करके चेक कर लो कि आंसर आ रहा है, तो ये मेथड आपकी राइट है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल 7 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ऐसे राइट करते हैं दो मेथड्स। ओके, राइट। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस मेथड, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज टोटली, अथवा तो ओके बोथ दिस मेथड इज बोथ ऑफ द इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। क्यों इक्विवेलेंट, क्योंकि आंसर दोनों का सेम है। इसका भी अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो भी आंसर sin क्यूब x मिलेगा, इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो भी आंसर क्या मिला हमें sin क्यूब x। यानी कि जो दो मेथड है वो दो मेथड को बोलेंगे कि इंटीग्रेशन यूजिंग द बोथ मेथड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड अल्टरनेटिवली मेथड सेम एज, ओके सेम, ठीक है, इक्विवेलेंट। तो आप दो मेथड का भी यूज कर सकते हो, इसमें से जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, राइट।